करें शुरू। यस हो रहा रिकॉर्ड। यप चलो अब हम पहुंच गए इलस्ट्रेशन 1 पे। ली एंड लॉसन are in equal partnership. They agreed to take Hicks as 1/4 partner. For this, it was decided to find out the value of goodwill. क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है, राइट? और कितने से आया? 1/4 से आया है। इससे पहले क्या था? इक्वल पार्टनरशिप थी। ओके, मैसर्स ली एंड लॉसन अर्नड प्रॉफिट ड्यूरिंग 2019-22 एज फॉलोस। ये है प्रॉफिट। अगर तुम लोग देखोगे इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बिल्कुल इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो इसको हम वेटेज दे सकते हैं 1, 2, 3 and 4, right? चलो, on 31st, capital employed by Messrs. Lee and Lawson was 5 lakhs. Rate of normal profit is 20%. अब बोल रहा है कि find out the value of goodwill following various methods. देखो, यहाँ पर हमें एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं? एवरेज मेथड, क्योंकि ट्रेंड सेट है, राइट? तो हम वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं इसकी। देख लो 1, 2, 3, 4, ये तुम्हारे पास वेटेड प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाय 10 करोगे, ये तुम्हारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है। कुछ भी लिखा है क्या? कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा है ना? तो ठीक है, एजम्पशन ले लो कि 3 ईयर्स परचेज, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, तो 1,36,000 तुम्हारे पास एवरेज आया। एजम्पशन ली 3 ईयर्स की परचेज की, 4 ईयर्स भी ले सकते हो, 5 ईयर्स भी ले सकते हो, टोटली अप टू यू। लेकिन एक अगर तुमने एजम्पशन ली है तो तीनों के केस में तुम्हें वही एजम्पशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मेथड्स में खैर कैपिटलाइजेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी सुपर प्रॉफिट और यहाँ पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज की। ठीक है, अब देखो कितना आया? 1,36,000 तुम्हारा एवरेज आया। 3 इयर्स परचेज मतलब 4,08,000 की वैल्यूएशन हुई। कौन से मेथड के अंदर? एवरेज प्रॉफिट। देखो फर्क कितना आएगा, तुम लोग देखना। सुपर प्रॉफिट के केस में 1,36,000 का तुम्हारे पास एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, जिसे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। कितना आ रहा है? 1,36,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट कितना चल रहा है? 20%। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 lakhs। तो एनआरआर इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख आ गया, यानी 36,000। 3 इयर्स परचेज विल गिव यू 1,08,000। कहाँ पे 4,08,000, कहाँ पे 1,08,000? देखो कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, अब आ गया तीसरा मेथड, एनुटी बेसिस। एनुटी बेसिस में तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास प्रॉफिट आया है 36,000 का, जो तुम आगे 3 साल तक मेंटेन करने वाले हो। ठीक है, अब ध्यान से समझो। तुम्हारे पास रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 20% का, डिस्काउंटिंग 20% का, राइट? तो इसको निकालने के लिए वही तरीका यूज करो, 100 डिवाइडेड बाय 120। ओके, तुम्हारे पास आ गया 0.83333। इसे मेमोरी में डाल दो। इनटू देखो हर कैलकुलेटर में अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। कहीं पे सिर्फ M+ अगर प्रेस करोगे तो वो अपने आप ऐड कर रहा है, और कई कैलकुलेटर में ऐसा नहीं है, आपको इज इक्वल टू दबा के M+ बार बार दबाना पड़ेगा। तो अभी कौन सा कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में है बच्चों, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। M+ दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाओ, M+ दबाओ, 3 साल का निकला। मेमोरी रिकॉल करो, 2.1065 आ जाएगा, 2.1065। ठीक है, 20% के हिसाब से। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक और तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट ईयर अगर कंफ्यूजन होती है ना कैलकुलेटर पे, तो मत करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। थर्ड ईयर, ठीक है, फर्स्ट कितना है? 1 अपॉन कितना लिया, क्या लेना है, यानी 100 डिवाइड बाय 120 भी ले सकते हो, या 1 अपॉन 1.2 भी ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमने ये लिया। पहले साल कितना आया? 100 डिवाइडेड बाय 120 कितना आया? 0.833। 4 प्लेसेस में ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ईयर में कितना आया? इनटू दबाओ, इज इक्वल टू करो, 0.6944। फिर इज इक्वल टू दबाओ, 0.5787। अब इन तीनों को ऐड कर लो। अगर मेमोरी के थ्रू नहीं जाना है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। 44 प्लस 0.57 पर गलती के चांसेस कम रहेंगे। 2.1064 या 65 कुछ भी ले लो। ठीक है, क्योंकि ये 8 पे जाता है। ठीक है, तो 2.1065। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 36,000, क्योंकि कंसिस्टेंट है तीनों साल में 36,000, इसलिए ये वैल्यू पे लिया। अगर अलग अलग होता, जैसे फर्स्ट ईयर मान लो 36,000 होता, सेकंड ईयर 50,000 होता, थर्ड ईयर 30,000 होता, तो इनसे मल्टीप्लाई करना था ये फैक्टर्स को, फिर जो टोटल आता वो तुम्हारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आती। ठीक है, पर क्योंकि कंसिस्टेंट है तीनों साल में 36,000 है, अगर ऐसे भी तुम अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल तुम्हारे पास यही आएगा 75,834। ठीक है, पर इतना लंबा करने से अच्छा है ये करके फिनिश करो। ठीक है, तो अब तुम्हारी पास वैल्यूएशन कितनी आ गई? 75,000। ये इससे भी कम है। ये क्यों कम है? क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पर कि 1,08,000 नहीं मिल रहा है हमें, 20% से डिस्काउंट हो रहा है, यानी
महंगाई 20% से बढ़ रही है, महंगाई 20% से बढ़ रही है। आज जो हमें 100 में मिल रहा है, अगले साल वो 120 में मिलेगा, उसके अगले साल और उसके ऊपर 20%। समझ रहे हो, कंपाउंडिंग होती जाएगी, राइट। तो 20% से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमें 1,08,000 नहीं मिलेगा, 3 साल में जब हमें ये पैसा मिलेगा तो वो बेसिकली हमारे हाथ में आज की डेट में 75,834 के बराबर, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,08,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,08,000, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ कैपिटलाइजेशन मेथड, बहुत इजी है। 1,30,000 का तुम्हारा क्या है, देख लो, एवरेज प्रॉफिट है। 1,36,000 कमाने के लिए तुम्हें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर 20% तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें दे रहा है पैसा, तो 6,80,000। तुमने पैसा लगाया कितना है, 5 लाख, तो 1,80,000 गुड। तो अगर तुम इन चारों को देखो तो सबसे ज्यादा गुडविल की वैल्यूएशन कहां पर आ रही है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे, ठीक है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 पे, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, 1,50,000। ट्रेडिंग रिजल्ट क्या है, 3 साल के प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है, 3 साल के प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है, ठीक है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न कितना है, 2%, यानी कि तुम कितना कमा रहे हो, 12%, ठीक है। जबकि रिस्क फ्री कितना है, 10%, तो मरी टूटी हालत में मिल ही जाएगा, ठीक है। और तुम क्योंकि रिस्क ले रहे हो तो तुम्हें रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैपिटल इज 2%, ठीक है। अब 6,000 तुम्हारी यहाँ पर क्या लिखा है, रेम्युनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर। ये क्या हो गया तुम्हारी, ये हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस की जाती है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट में से, कि इतना तो अगर बिजनेस नहीं भी चालू करोगे तो 6,000 रुपया पर मंथ तो कमाई लोगे, पर एनम तो कमाई लोगे, ठीक है। तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो कि कैलकुलेशन हुई कैसे है। याद रखो, प्रॉफिट को पहले ऐड करना है, बाद में लॉस को लेस करना है, ये चीज का ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या है, 1,26,000, पहले प्रॉफिट्स को ऐड किया, ठीक है, लेस लॉस किया 6,000 का, ठीक है। 1,20,000 तुम्हारे पास क्या आ गया, एवरेज हमारे पास टोटल आ गया, जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, 30,000 का। तो कैसे किया, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, सो 30,000 तुम्हारे पास एवरेज आ गया, ठीक है। लेकिन साथ में ये बोल रहा है कि प्रोप्राइटर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अगर वो यहाँ पर नहीं करता और अगर कहीं पे जॉब कर रहा होता तो उसको रेम्युनरेशन क्या मिलता, 6,000 पर एनम का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 6,000, ये माइनस कर दो। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इज 24,000, बराबर है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 12%, राइट, 12% दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1,50,000 पे 12% एक्चुअली कितना अर्न होता है, 18,000 से। सुपर प्रॉफिट कितना है, 6,000 का। 5 इयर्स की परचेज 30,000, ये आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया। याद रखना, ये यहाँ पर हमने प्रोप्राइटर का एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला है, ना कि पार्टनरशिप फर्म का। हो सकता है कि मिस्टर राठौर किसी को पार्टनर एडमिट करना चाहते हो, लेकिन एडमिट करने से पहले बता रहे हो कि उनकी गुडविल क्या है, उनकी प्रोप्राइटरी फर्म की गुडविल क्या है, ठीक है। अब आता है हिडन और इन्फर्ड और इम्प्लाइड गुडविल, ठीक है। इस यहाँ पर एग्जांपल में उन्होंने क्या समझाया है कि ए ने कैपिटल लगाई है एक बिजनेस में 20K या 20,000 पूरा है, बी ने लगाई है 15,000 की, और सी को एडमिट कर रहे हैं 18,000 से 1/4 पार्टनर, ठीक है। कितना, 18,000, ठीक है। कितनी अमाउंट हो गई, 20,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000। अगर हम ये मान के चले कि कैपिटल के रेशो वही होनी चाहिए जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है, जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, यानी कि जो अगर उसने कैपिटल एम्प्लॉय की है, ठीक है, जो भी उसका, चलो इसको इस तरह से समझते हैं, कंफ्यूज मत हो जाओ, कि 1/4 सी लेके आया है 18,000, और अगर हम ये एज्यूम करके चले कि 18,000 जो है वो उतनी ही कैपिटल है जितना कि उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो 18,000 के हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 72,000। कितनी होनी चाहिए थी, 72,000। तो 18,000 इंटू 4 टाइम्स, क्योंकि 72,000 कैपिटल होती, और अगर आपको कैपिटल वही रेशो में लानी होती जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो आपको कितना लाना पड़ता, डिवाइडेड बाय 4। तो 18,000 आप 72,000 पे लेके आते, पर लेकिन अगर हम तीनों की कैपिटल को ऐड भी कर लें तो भी कैपिटल 53,000 बन रही है। इसका मतलब ये है कि 53,000 कैपिटल बेस बन रही है, जबकि 72,000 के हिसाब से हमने पैसा सी से लिया है। तो हमने सी से पैसा किस बात का ज्यादा लिया, 72,000 माइनस 53,000, 19,000 रुपया जो है वो बेसिकली फर्म की गुडविल का है। 19,000 क्या है, गुडविल का है फर्म की। 53,000 में ही अपना वो काम हो रहा है, ठीक है। हमें 72,000 की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि अदरवाइज अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से कैपिटल लेते
तो हमें 72,000 की रिक्वायरमेंट पड़ती, ठीक है। लेकिन हमारे पास कैपिटल बेस बन रहा है 53,000 का, यानी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गई इनफर्ड गुडविल। क्या हो गई? इनफर्ड गुडविल, यानी हिडन गुडविल। राइट, क्लियर है? ठीक। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है, अब हम ये सीखेंगे। Whenever there is any change in the existing relationship of the partners, some partners have to sacrifice their future profit and some others would gain. Okay? भाई किसी का फायदा किसी का नुकसान। अगर मैं किसी एक नए पार्टनर को, समझो ये मेरे पास एक पिज्जा है, 2 टुकड़ों में बटा था, ठीक है। अब मैं किसी और को लेके आ रहा हूं, ठीक है। ये था ए, ये बी, तो यहां पर अगर देखो मैं सी को ले आया तो सेक्रीफाइस किसने किया है? बी ने, राइट। ए को तो वही हाफ मिल रहा है, तो सी का गेन बी का सेक्रीफाइस हो गया कि नहीं हो गया? राइट है या ना? बिल्कुल ठीक है। तो बात समझ में आ गई। कई बार दोनों सेक्रीफाइस करते हैं, तो दोनों की सेक्रीफाइस है, ठीक है। दिस एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप राइट्स may arise due to admission of new partner, change in the profit sharing ratio, retirement or death of a partner, and the dissolution of the partnership. The partners who gain in terms of profit sharing ratio have to pay for such gain as a proportion to the value of goodwill. Okay, the partners who lose in terms of profit sharing ratio receive payments for the sacrifice as a proportion to the value of goodwill. देखो, अगर एडमिशन हो रहा है तो एक पार्टनर का गेन होगा और बाकी पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स का या वन ऑफ द पार्टनर्स का क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस हो जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर का क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस हो जाएगा, और एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है उनका गेन हो जाएगा, क्योंकि उनको वो शेयर मिल रहा है, राइट। जो पहले पिज्जा 2-3 जन खा रहे थे, अब 2 जन खाओगे, तो जब 2 जन खाओगे तो जो गया है, ठीक है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, बाकी एग्जिस्टिंग जो है पार्टनर उनको गेन हो रहा है, ठीक है। तो जो भी गुडविल निकल के आएगी, ठीक है, गेनिंग पार्टनर अपना उस हिस्से का गुडविल, अपने उस पोर्शन का जो गेन किया है, उस पोर्शन का गुडविल किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। ये चीज का ध्यान रख, आगे क्वेश्चंस करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मोटा मोटी ये चीज मैं समझा चुका हूं, बट दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। When a new partner is admitted into a partnership, certain adjustments in accounts become necessary. Chiefly, this is because the new partner will acquire a share in the profit of the firm, and because of this, the old partner will stand to lose. Right? Suppose A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. क्या ratio थी? 3:2. If the profits are rupees 20,000, A will get 12,000, B will get 8,000. If C is admitted as and given 1/4 share, कितना दे रहे हैं? 1/4 शेयर किसको दे रहे हैं? सी को। ये ए था, ये बी था, ये हो गई ओल्ड रेशो, ठीक है। तो न्यू रेशो क्या बनी? पहले एक बार न्यू रेशो देख लो। 1/4 है, यानी कि अगर 1/4 सी को मिल रहा है तो 3/4 रिमेनिंग रहा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो कि 1 शेयर है, उसमें से 1/4 सी का है, ठीक है। टोटल 1 है, यानी एक पिज्जा है, उसमें से 1/4 कौन ले गया? सी ले गया। तो 3/4 बचा ए और बी के लिए। ये ए और बी किस रेशो में बांटेंगे 3/4 को? 3/4 का 3/5 and 2/5. यस, तो कितना आ गया? इंटू 3/5 बी 6/20. राइट। तो बाकी कितना बचा? अगर 9 ये है, 6 ये है, ए और बी का कैसे निकला? 3/4 का 2/5 राइट। तो सी का कितना हुआ? 9 और 6 15, और टोटल 20 है डिनोमिनेटर में, यानी कि 5/20। अगर देखोगे यही 1/4 बन जाता है, चेक करके देख लो। तो रेशो क्या बन गई? 9:6:5। लेकिन अगर तुम सेक्रीफाइस देखोगे, सेक्रीफाइस कितना हुआ तो कैसे निकालोगे? ये हो गई तुम्हारी न्यू रेशो, निकाली हमने 9:6:5, ठीक है। अब अगर तुम्हें सेक्रीफाइस निकालना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी यहाँ पर? तो ओल्ड माइनस न्यू रेशो, बराबर है। ओल्ड रेशो क्या है? न्यू रेशो क्या है? -9. निकालो कितना आया? 3/20. तो 20 आ गया तुम्हारा, ठीक है। 5/4 = 20, 12 - 9, तो 3/20 ये आ गया ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो। कितना सेक्रीफाइस किया है? और बी का इसका होगा 2/5. देखो 2/5 माइनस 6/20। यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ गया? 20 आ गया, ठीक है। 8 - 6 2/20। तो अगर देखो वही रेशो निकल के आ गई जो रेशो उनकी ओल्ड थी, 3:2। ये क्या हो गई? सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई, ठीक है। ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर क्या था? 1 मिनट, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब इसको पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। तो ये समझ में आ गया
न्यू रेशो क्या निकल के आई और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकल के आई? इफ देयर प्रॉफिट्स आर 20,000, ए विल गेट 12,000 एंड 8,000, सी इज एडमिटेड एज 1/4। तो अगर सेम प्रॉफिट हो कितने का? 20,000 का, ठीक है, तो सी को कितना मिलेगा? 1/4 ऑफ 20,000, 5,000 मिलेगा, बराबर है। अब बचा कितना? 15,000। वो किस रेशो में? तो बचेगा 9,000 एंड 6,000। ए को अब 9,000 और 6,000, पहले कितना मिल रहा था? 12 और 8 मिल रहा था। तो 3,000 रुपए का सेक्रीफाइस ए ने किया, बराबर है, और 2,000 का बी ने किया। 3:2 की रेशो हो गई, राइट। दस ऑन सीज एडमिशन ए लूजेस 3,000 and B loses 2,000 per year. C will have to compensate A and B for this loss. It is no argument to say that the C's admission, okay, the profits will not remain at 20,000. Extra profits will arise and therefore A and B will both get more than what they previously got. But it should be noted that the additional profits will be earned by the combined efforts of all A, B and C. Therefore, if A and B get a share of the extra profit, they are not particularly obliged to C. Out of the present profits of 20,000, they have to give up a share in favor of C, and therefore they are entitled to a compensation. The problem of compensation is the chief problem while dealing with admission of a partner. This is tackled through goodwill. भाई sacrifice कब करोगे? Sacrifice तब करोगे ना कि उसके सामने कोई compensation मिले तो ही sacrifice करोगे ना। तो वो जो compensation है वो यहाँ पर goodwill है, इसलिए goodwill की valuation करनी पड़ती है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, ताकि जो सेक्रीफाइसेस किए हैं उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। बट वन पॉइंट शुड बी मेड क्लियर हियर, गुडविल इज अ कॉम्पनसेशन टू ओल्ड पार्टनर्स फॉर देयर सैक्रिफाइस इन कनेक्शन विद एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सो इट इज टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट sacrificing ratio. Whatever share the new partner is getting, it may be sacrificed by the old partner in proportion of their old profit sharing ratio in different proportion or in different proportion. अगर क्वेश्चन में different proportion दी हुई है तो वो कैरी करनी है, अगर नहीं दी है तो old profit sharing ratio के हिसाब से आप वो sacrificing ratio निकालोगे। कैसे निकालोगे? old ratio minus new ratio, ठीक है। अगर पॉजिटिव में आ गई तो समझो सेक्रीफाइस किया है, अगर नेगेटिव में आ गई तो समझो सेक्रीफाइस नहीं किया है, उल्टा गेन हुआ है, ठीक है। अगर जीरो आ जाए मतलब ना तो सेक्रीफाइस किया है ना कोई गेन हुआ है, जैसे पहले था वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक अलग से दी हुई है, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है बिल्कुल वैसे कैलकुलेट किया है। यहाँ पर Nigam and Dhameja are in partnership sharing profits ratio equally. They agreed to take Ghosh as 1/3 partner. Now 1/3 share of Ghosh may come out of sacrifice made by Nigam and Dhameja equally. ठीक है? At their old profit sharing ratio. See the following profits. अब देखो old ratio क्या थी? 1/2. देखो तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। पहले तो निकालते हैं न्यू रेशो क्या बनी। कौन एडमिट हुआ है? घोष, ठीक है, 1/3 पार्टनर। बाकी रिमेनिंग कितना बचा जो बटेगा दोनों में? किसमें? निगम और धमीजा में। 1 - 1/3 कितना बचा? 2/3, राइट। ये 2/3 जो है इनटू हाफ ऑफ बटेगा, बिल्कुल हाफ ऑफ बटेगा, 2/6 एंड 2/3 2/6, बराबर है। सही बात है कि नहीं? तो थर्ड पार्टनर भी क्या हो गया? 2 और 2 4 2/6 यानी 1/3 ही है। तो तीनों में 1/3 1/3 1/3 है, बराबर है। अब ये 1/3 का गेन किसे हुआ है? न्यू पार्टनर को, जी, राइट। अब ये जो 1/3 मिला है, अब हमने क्या बोला था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो विल गिव यू व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी? 1/2। न्यू रेशो क्या है? 1/3, बराबर है। 1/3 ही आ रही है ना, तो कितना बना? 1/6, बराबर है। दूसरे का भी सेम 1/6। ये देख लो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे 1/6 + 1/6 विल गिव यू 2/6। देख लो 1/3 हो गया जो दिया गया किसको? घोष को। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसका समाधान आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 1:1 क्या निकल के आ गई? सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। और न्यू रेशो, बट इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ निगम, धमीजा एंड घोष बिकम्स 4:2:3, देन प्रॉफिट सैक्रिफाइस निगम एंड धमीजा ऑन घोष एडमिशन इज नॉट एट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से नहीं होगी। अभी अगर आप तुम देखोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो वही बन रही है जो उनकी ओल्ड रेशो थी। सैक्रिफाइसिंग रेशो एग्जैक्टली वही बन रही है, देख लो 1:1 यानी कि 1/2 जो उनकी ओल्ड रेशो थी, राइट। लेकिन अगर सेक्रीफाइस की प्रोपोर्शन चेंज हो जाती है तो फिर जो तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो नहीं होगी जो तुम्हारी ओल्ड रेशो थी प्रीवियस पार्टनर्स की। जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है 4:2:3, ठीक है। ये तुम्हारी क्या बनी? अब दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। ओल्ड शेयरिंग रेशो क्या थी? 1/2 माइनस 4/9, राइट। ये ओल्ड रेशो थी ए की, सॉरी निगम की, राइट। और ये न्यू रेशो है 4/9। अब सैक्रिफाइसिंग क्या निकल के आई? 1/18, बराबर है। और
तमेजा की हाफ -2/9, राइट, 18, 9, 5/8, राइट। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6/18, ये वही बनेगा, राइट, हाँ सर 3/9, ठीक है, देख लो यही है ना तमेजा का तीसरे का, ठीक है। तो 1/18 यानी 1:5 की रेशियो निकल के आ गई सेक्रीफाइसिंग। क्या रेशियो निकली, 1:5 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। चेंज हो गई, अब ओल्ड रेशियो में नहीं रह गई, ये चेंज हो गई ना, क्योंकि प्रोपोर्शन चेंज हो गया। क्योंकि पहले सेक्रीफाइस किस प्रोपोर्शन में कर रहे थे, ओल्ड रेशियो में ही कर रहे थे। जब ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस हो रहा था मतलब तुम्हारे पास वही रेशियो आएगी, बराबर है ना, सेक्रीफाइसिंग भी। पर यहाँ पे प्रोपोर्शन चेंज हो गई, 1:5 की हो गई, ये देख लो, राइट बच्चों। अगर घोष 24,000 गुडविल पे कर रहा है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, घोष क्या पे कर रहा है, गुडविल पे कर रहा है, राइट। तो किस प्रोपोर्शन में बटेगा, सबसे पहले घोष भाई साहब को हम क्या करेंगे, अकाउंट को डेबिट करेंगे 24,000 से, ठीक है। मैंने बैंक की एंट्री नहीं ली है, मैं सीधा कैपिटल टू कैपिटल की एंट्री तुम लोग को दिखा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो टू निगम, निगम को कितना मिलेगा, 24,000 का 1:5 है, ठीक है। तो 1/6 कितना हुआ, 4,000। टू तमेजा, उसने ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस किया है, ये कैसे आया, 24,000 का 1/6 और इसको 24,000 का 5/6 यानी 20,000, ठीक है। ओके, टेक अनदर एग्जांपल। निगम एंड धमेजा आर इक्वल पार्टनर्स, दे एग्रीड टू टेक घोष एज अ 1/3। तमेजा एग्रीड ₹27,000 एज वैल्यू ऑफ गुडविल। कितनी है गुडविल, 27,000, बराबर है 27,000 है तो 3/9, राइट। 9,000 का शेयर बनता है किसका, लेके आने का, न्यू पार्टनर घोष का, बराबर है। तो फिर क्या हो जाएगी एंट्री, तो घोष उतना ही लाएगा ना जो उसका शेयर होगा, राइट। यहाँ पर उसने बोला घोष पेज गुडविल 24,000, यानी उसने मान लिया कि 24,000 की गुडविल है और उसी ने पे कर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है तुम्हें पहले शेयर निकालना होगा कि घोष का गुडविल में शेयर क्या बनता है। 9,000 का शेयर बनता है 27,000 में, क्योंकि ये जो 27,000 आई है ये फर्म की गुडविल है, दिस इज फर्म्स गुडविल। तो 1/3 कितना बना, 9,000। तो घोष को 9,000 से डेबिट करोगे, घोष अकाउंट डेबिट, घोष कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू निगम, कितना मिलेगा 1/6, 1,500 टू धमेजा, कितना हो गया 7,500, राइट। ठीक है बच्चों, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रेज गुडविल अकाउंट बट टू शो द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल से कैपिटल में हमने ट्रांसफर मार दिया, कहीं गुडविल अपेयर होगी, कहीं नहीं होगी। गुडविल की जस्ट वैल्यूएशन की है और आदान प्रदान कर दिया है, ठीक है, न्यू पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर्स के बीच, ठीक है। जब तक कि गुडविल की एक्चुअल पेमेंट एक फर्म नहीं करती है गुडविल का पता नहीं चलता है, ठीक है। ये तुम्हारी इंटरनल वैल्यूएशन है गुडविल, ठीक है। फर्म ने कहीं भी गुडविल की पेमेंट नहीं की है, ठीक है। ये तुमने इन्फर की है कि हाँ भाई इतनी गुडविल बन सकती है, यानी ये सेल्फ जनरेटेड है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक में अपेयर नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इस प्रकार की इंटेंजिबल एसेट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, आइडेंटिफाइबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है, कॉस्ट उसकी हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हमने पहले ही बोला था कि 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है जब भी हम इंटेंजिबल एसेट को बुक करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पहली क्या चीज थी, सबसे पहले क्या चीज बताई थी, आइडेंटिफाइबिलिटी, देन कंट्रोल, देन फ्यूचर बेनिफिट्स, देन मेजरेबिलिटी। अगर मेजर नहीं कर सकते, कॉस्ट तो कोई इंकर की नहीं है, ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड है, तो इसलिए ये गुडविल बुक में अपेयर नहीं हो। लेकिन अगर यही फर्म ने किसी और बिजनेस को खरीदा होता 6 लाख में, जबकि उस बिजनेस की नेट एसेट थी 5 लाख की और खरीदा 6 लाख में, तो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दिया, यानी 5 लाख के माल अंदर लेके आए लेकिन उसको 6 लाख दिया, तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा दिया वो उसकी गुडविल के लिए दिया होगा, राइट। तो इन दैट केस वो गुडविल अपेयर हो जाए। लेकिन याद रख, जब भी तुम कोई नया पार्टनर एडमिट करते हो या कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है ड्यू टू डेथ कुछ भी, और अगर गुडविल अपेयर हो रही थी बुक्स में पार्टनरशिप फर्म की, तो उसको 0 कर दो। रिकॉन्स्टिट्यूशन पे क्या कर देना है, 0, ओल्ड पार्टनर्स में वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, और राइट ऑफ कर दो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या हो, अभी हमने ऊपर क्या देखा था, वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों करनी पड़ती है वैल्यूएशन, हमने यही पढ़ा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट। अब यह है कि उसकी अकाउंटिंग कैसे हो। अब हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो जैसे हम बता ही चुके हैं कि ओल्ड पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से क्रेडिट हो जाएंगे, और जो न्यू पार्टनर एडमिट किया है, क्योंकि हम एडमिशन का यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ है उसके अकाउंट को उतने से डेबिट कर। कई बार क्या होता है, पार्टनर सिर्फ कैपिटल लेके आता है, हमें गुडविल की वैल्यू उस कैपिटल में से माइनस कर देनी होती है, और कई बार वो गुडविल अलग से लेके आता है। कैपिटल 50,000 लेके आया और गुडविल 10,000 अलग से लेके आया, ठीक है। तब उस केस में एंट्रीज क्या होंगी वो हमें देखनी, ठीक है। और कई बार ये भी होता है ऑफ रिकॉर्ड गुडविल का आदान प्रदान हो जाता है, यानी कि जो भी गुडविल बन रही है
वो सामने वाले ने कैश में दिया दूसरे पार्टनर्स को और कहीं भी वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रूट नहीं हुई तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे मान लो 10,000 गुडविल, पता चल गई कि 10,000 की गुडविल है, बाहर के बाहर उनको चेक दे दिया, ठीक है, तो यानी कि आपके बिजनेस से तो रूट नहीं हो रही है वो, राइट, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। The goodwill should be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. अभी हम लोगों ने यही बात की थी, यही डिस्कशन की थी कि अगर तुम किसी बिजनेस को खरीद रहे हो और उसकी नेट एसेट्स 4 लाख की हैं और तुम उसे 5 लाख पे कर रहे हो, या 5 लाख की नेट एसेट और तुम उसे 6 लाख पे कर रहे हो, तो 1 लाख ओवर एंड अबव नेट एसेट वो तुम्हारी क्या होगी, तुमने गुडविल के लिए पे किया है, ठीक है, देन तुम गुडविल अपनी बुक्स में लेके आ सकते हो, राइट। इन केस एडमिशन ऑफ पार्टनर, गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म बिकॉज नो कंसिडरेशन इन मनीज एंड मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स एनी प्रीमियम ओवर एंड अबव द कैपिटल कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन, such premium should be distributed to other existing partners, ठीक है, जो भी प्रीमियम आ रहा है। When a new partner is admitted to a firm, the old partners generally sacrifice in ratio of the new partner in terms of lower profit sharing ratio in the future. Therefore, the premium for goodwill brought in, ये बेसिकली यहाँ पर जो प्रीमियम मिल रहा है जिसे हम गुडविल बोल रहे हैं, बेसिकली है क्या, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए। कॉम्पेंसेट अगेंस्ट व्हाट, फ्यूचर प्रॉफिट्स, क्योंकि अब उनको कम मिलेगा ना, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट्स, क्योंकि अभी उनको कम मिलेगा पैसा, तो उसके लिए कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा, तो ये कॉम्पेंसेशन है बेसिकली, ठीक है। Therefore, the premium for goodwill brought in by the new partner shall be given to the existing partner on the basis of profit sacrificing ratio. The profit sacrificing ratio is computed by deducting the new profit sharing ratio from the old profit sharing ratio. ऊपर मैंने समझा ही दिया आपको ये बात, ठीक है। If the difference is positive, that means sacrifice is there. If it is negative, that means partner is gaining. Instead of sacrificing, that person is gaining. So उसको goodwill देने का सवाल ही नहीं है। गुडविल दोगे किसको, जो सेक्रीफाइस कर रहा है फ्यूचर प्रॉफिट्स को, उसी को दोगे ना, उसी को प्रीमियम मिलना चाहिए, राइट। इन केस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ओनली दोज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ शेयर फॉर गुडविल who have sacrificed a part of their profit in favor of the new partner. जिन्होंने sacrifice किया है उनको ही मिलेगा, ठीक है। Sometimes goodwill may be evaluated in case of admission of partner when incoming partner is unable to bring in cash any premium for goodwill. In that situation also the value of goodwill should not be raised in the books since it is inherent goodwill. ये inherent goodwill है, पहले भी बताया जा चुकी है ये बात। Rather it is preferable that such value of goodwill should be adjusted through partner's capital account only. अब वो कुछ अलग से पैसा नहीं लेके आया है, लेकिन वो जो भी पैसा लेके आया है गुडविल की अमाउंट को उसमें से माइनस कर दो, यानी लेके आया 50,000 रुपया, अब गुडविल की वैल्यूएशन निकल के आ रही है उसके हिस्से की 7,000 मान लो सी के हिस्से में गुडविल उसको लेके आनी, क्योंकि उसके लिए क्या है, उसको प्रीमियम देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। मान के चलो वो फिगर 7,000 की आ रही, तो 7,000 50,000 में से माइनस हो जाएगा, बराबर है। तो बेसिकली क्या दिखेगा, उसकी कैपिटल कितने में दिखेगी, 43,000, 50,000 पे नहीं दिखेगी, क्योंकि क्या करोगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 3,500 मान के चलो सेक्रीफाइस हाफ ऑफ थी, ठीक है। अब सी का अकाउंट डेबिट हो गया 7,000 से, जब लेके आया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000 से, तो 50,000 में से 7,000 माइनस हो गया, 43,000 हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि 50,000 तो है प्लस 7,000 गुडविल की जो वैल्यूएशन बन रही थी वो अलग से ले आया, तो 57,000, तो जब पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 57,000, एंड देन एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू एस कैपिटल 3,500, बीस कैपिटल 3,500। तो अभी देखो 57,000 में से 7,000 कम हुआ तो 50,000 ही आपका कैपिटल बेस बन गया। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर वो गुडविल 7,000 अलग से लेके आया, जब नहीं लाएगा तो उसकी कैपिटल में से लेस हो जाएगा, तो अब कैपिटल 50 की जगह 43 रह जाएगी, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल्स हम लोग, अच्छा कई बार गुडविल प्राइवेटली पे होती है, वो भी मैंने तुम लोग को बोल दिया, नो एंट्रीज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, समझ में आ गया। अब आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:2:1। दे वांट टू एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप विद 1/5 शेयर, 1/5 शेयर यानी बाकी कितना बचा, 4/5, 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5, बराबर है, क्लियर है। अब जो सेक्रीफाइस है वो उन्होंने इसी रेशो में की है, 2:2:1 की रेशो में ही सेक्रीफाइस किया है, तो यही जो तुम्हारी ओल्ड रेशो थी वही तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगी, क्योंकि न्यू रेशो कोई नई बन के आई नहीं है। जो भी 4/5 है उन्होंने कितने से सेक्रीफाइस किया,
2:1 की रेशो में, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो भी वही निकल के आएगी 2:2:1 करके देख लेना। ये जो 4/5 बचा हुआ मामला इन्होंने किस रेशो में बांटा अपने आप में, 2:2:1 की रेशो में, तो मतलब सेक्रीफाइस 2:2:1 की रेशो में ही किया होगा ना, हाँ या ना, बराबर है। बस सिंपल सा लॉजिक है, राइट, समझ में आ रहा है पक्का कि भाई अगर कोई न्यू रेशो में पैटर्न और ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, समझे, तब तक यही मान के चलो कि ओल्ड रेशो इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि जो भी बचा हुआ है वो तुम 2:2:1 की रेशो में ही लेने वाले हो, तुम्हारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी, तो वो भी बेसिकली तुम 2:2:1 की रेशो में ही ले रहे हो ना फिर 4/5 को, तो तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग भी तो उतनी, सेक्रीफाइस भी तो तुमने उतना ही किया 2:2:1 किया कि नहीं किया, राइट ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अमाउंट कितनी लेके आया डी, 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब यहां पर क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट करो 40,000 से, एक एक अब यहीं पे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक ही सिंगल एंट्री में। तो क्या किया तुमने, बेसिकली पैसा कितना आया 40,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, दो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने ऊपर दो एंट्री सिखाई थी, एक सिंगल एंट्री के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। 2 डीज कैपिटल, कैपिटल तो 30,000 ही लाया ना, बराबर है। एंड देन ये एज्यूम करके चलो कि बाकी का पैसा कौन लेके आए हैं, ए बी और सी, ये मान के चलो कि ए और बी और सी लेके आए हैं बाकी का 10,000 रुपया, क्योंकि है तो 10,000 उन तीनों के लिए ना सेक्रीफाइसिंग, जो सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं तुम्हें दोनों एंट्री सिखा देता हूं। टू डीज कैपिटल कितना हो गया 30,000, टू एज कैपिटल 2:2:1 की रेशियो मतलब 4,000, टू बीज कैपिटल 4,000 एंड टू सीज कैपिटल कितना है 2,000, ठीक है। वरना एंट्री हम एक तरीके से और कर सकते हैं, उसका तरीका ये है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 40,000 40K, ठीक है। देन डीज कैपिटल 10,000 देना है उसको इन लोगों में, तो 10K, अब हो गया कि नहीं 30K ऑटोमेटिकली डी भाई साहब, एक बार क्रेडिट 40K से और, ठीक है। अब देना किनको है, टू एज कैपिटल कितना देना है 4K देना है बी को एंड सी को 2K। अब तुम लोग बोलोगे हमें प्रूव करके दिखाओ कि भाई 2:2:1 ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, ठीक है। अब देखो मैं वो भी करके दिखाता हूँ, ध्यान से देख। 1/5 पार्टनर लिया है डी को, यानी बचा 4/5, अब ये 4/5 किस रेशो में बटा, इंटू 8/25, ये हो गया ए बी सी, सॉरी 4/5 इंटू, ठीक है, तो 8 8 16 4 20, तो डी कितने में आया 5/25 में, बराबर है, ठीक है। अब देखो सेक्रीफाइस कितना किया उन्होंने, ध्यान से देख लेना, 8 8 8, तो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो विल गिव यू व्हाट, सेक्रीफाइसिंग रेशो। हर चीज प्रूव करके दिखाएंगे बच्चों तुम्हें, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। याद रखो जब बोला जाएगा कि ओल्ड रेशो में ही तुम्हें बची हुई प्रॉफिट को बांटना है बिटवीन द पार्टनर्स या अमंगस्ट पार्टनर्स, तो समझो वही तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है जो तुम्हारी ओल्ड रेशो थी, क्योंकि तुम उसी प्रोपोर्शन में बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट ले रहे हो। अगर न्यू रेशो, उसमें पैटर्न चेंज हो जाता है, किसी का सेक्रीफाइस कम किसी का ज्यादा, तब चेंज हो जाएगा, तब तुम्हारी ओल्ड रेशो वही रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो चेंज हो जाएगी, ठीक है। पर यहां पर हमें अब मैं तुम लोग को प्रूव करने के लिए बता देता हूं। ओल्ड रेशो क्या थी 2/5 माइनस न्यू रेशो क्या है, ये हो गई ए की, बी की, सी की 1/5 माइनस 4/20। अब देख लो करके 8/8, यही आ गई ना, सॉरी 2/5 है ना, माइनस 8/25, पहले एलसीएम निकालो, क्या निकल के आया 25 एलसीएम निकला ना, बराबर है, तो 10 माइनस 8 बराबर है, तो 2/25, यहाँ पर भी 2/25 दूसरे का भी, ठीक है, 10 माइनस 8/25 थर्ड का, 5 माइनस 4/25 1/25, तो रेशो क्या निकली 2:2:1, बराबर है, समझ में आ गया। अगर बचा हुआ पिज्जा तुम्हें उसी रेशो में खाना है जो तुम्हारी ओल्ड रेशो थी, क्योंकि तुम एक नया आदमी लेके आए, उसको उसका हिस्सा देने के बाद बचा हुआ पिज्जा तुम्हें उसी शेयर में खाना है जो पहले का शेयर था, वही तो तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, राइट, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करना, अगर तुम्हें ओल्ड रेशो दी हुई है, बची हुई जो तुम्हारी, अगर तुम्हें बोला हो कि न्यू रेशो निकालो तो न्यू रेशो निकाल लेना, अदरवाइज तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशो वही होगी जो ओल्ड रेशो है। अगर न्यू रेशो दी होगी क्वेश्चन में, तब चेक करो कि सेक्रीफाइसिंग रेशो देख लेना चेंज हो चुकी हो, तब क्या करना है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करो, जो भी आएगा दैट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब न्यू रेशो तुम्हें क्वेश्चन में दी गई, नहीं दी गई है मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो वही होगी जो तुम्हारी ओल्ड रेशो हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। चल example 2, A and B are equal partners, they wanted to take C as a third partner and for this purpose goodwill was valued at 1,20,000, right? The journal entry for the adjustment of value of goodwill क्या होगी, A and B are equal partners, C wanted to see as a third partner
एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000। ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, इक्वल पार्टनर थे, बराबर है। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। सी का शेयर क्या बना? 40,000 का, हाँ। 1/3, क्योंकि ये वैल्यूएशन किसकी है? फर्म की है। तो 1/4 कितना हुआ? 1/3 कितना हुआ? 40,000। दोनों में हाफ हाफ बढ़ जाएगा। द ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब तीसरे एग्जांपल लो। अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ए एंड बी इक्वल थे, अब सी को 1/6 में लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लो चेंज हो गई, 3:2:1 हो गई। तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुई? ए एंड बी की, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितनी थी? 1/2। न्यू कितनी है? 3/6, यानी ये भी 2 है, 1/2 हो गई ना, तो यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, बी के केस में देख लो, पहले कितनी थी? 1/2, अभी कितनी है? 2/6, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एलसीएम निकालो तो 6 आ गया। ठीक है, 2 3 6 3 तो 1/6। ठीक है, और तीसरा पार्टनर 1/6 में ही आया है, तो जो भी सेक्रीफाइस किया मतलब बी ने किया, तो जो भी गुडविल होगी वो बी को मिलेगी, राइट। तो कितना लिया है पार्टनर ने? हु ब्रॉट 60,000 एज गुडविल, यानी 60,000 लेके आया गुडविल में, यानी कि 60,000 पूरी गुडविल है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट 60,000 डेबिट कर दोगे टू बीज कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है, ये देख लो, क्योंकि पूरा 60,000 लेके आया। ये नहीं बोला कि वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इज 60,000, ये बोला कि वो लेके आया गुडविल में 60,000। ठीक है ना, सैक्रिफाइस किसने किया था? बी ने किया था, पूरा उसको मिल गया। ठीक है, अब है ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू टेक डी हु ब्रॉट 36,000 एज गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो 3:2:2 है। ठीक है, अब यहां पर भी तुम्हें क्या निकालना है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या थी? इक्वल था 1/3, न्यू क्या है? 3 3 6 7 8 9 10, 3/10 बराबर है, तो कितना हो गया? 30, राइट। तो 10 माइनस 9, ये हो गया ए का 1/30, बी का अगेन 1/30, सी का क्या हो जाएगा? निकालो। 1 पहले कितना था? ओल्ड 1/3, अभी नया कितना है? अपॉन, तो ये कितना बना? 30, 10 माइनस 6 यानी 4/30। तो रेशो क्या बनी? 1:1:4, 1:1:4 है ना। ठीक, देख लो 1:1:4। तो जो भी 36,000 आया है उसमें से 6,000 किसको जाएगा? ये देखो 36,000 का 1 2 6, 6,000, इधर भी वही 6,000। ठीक है, इधर 36,000 इंटू 4/6, 24,000। ठीक है, क्लियर है? चलो आज के लिए इतना है।